और ये सड़क कितने टाइम से ही ऐसी है, चॉकलेट मलबा बाहर निकाल के रखा हुआ है। 15 दिन से ही हाल है इसका। टकराएगा, गिरेगा, अब मुंह फटे, मथा फटे, सर फटे। और कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी दिमाग चलाने से पहले 2 बार सोचो। हमें नहीं लोगे व्लॉग में। मैं नहीं कर रहा आपसे बात, आपने मेरे से रिमोट छीन लिया। हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। भैया जी, व्लॉग की शुरुआत कुछ इस कदर हुई है, शिफ्ट मेरी जस्ट अभी भी खत्म हुई है। आज व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है। और भाई साहब, कुछ लोगों के अंदर इतनी बड़ी चूल होती है, इतने बड़े कीड़े होते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली। बेसिकली हमारे यहाँ पर कृष्णनगर में सड़कें खुदी हुई हैं, नालियां खुदी हुई हैं, और उस पर मैंने एक रील बना दी, पोस्ट डाल दी और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। तो कुछ लोगों को उसमें दिक्कत है कि भैया ये क्यों करा, ये तुम्हारे लिए ही सरकार ने, एमसीडी ने खोदा है, नालियां खोदी हैं, पब्लिक को ही फायदा होगा। देखो भैया, कृष्णा नगर की हालत, ये सड़कों की हालत है। और एक कृष्णा नगर जो अच्छे एरियाज में कंसिडर किया जाता है। अब मैं आया हूँ जगतपुरी में, और ये सड़क कितने टाइम से ही ऐसी है, चॉकलेट मलबा बाहर निकाल के रखा हुआ। अब कुछ फुद्दू कहेंगे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो भैया, सरकार का काम ही नहीं है, काम ये एमसीडी का है, जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट है पूरा सड़कों का। अगर बारिश आ जाए, तालाब बन जाए, फिर क्या हाल होगा सड़क का। जिनको गड्ढा नहीं पता लगेगा, सीधा जाएगा मुंह के पार, वो मुंह सिर फटेगा उसका। देखो भैया, एक सड़क ये है, देख रहे हो कितना अच्छा माहौल है। ये नाली खुली हुई है, ये गंदा माहौल एकदम, मिट्टियाँ ही मिट्टियाँ। ये देखो, लो भाई, ये गली तो मैं देख रहा हूँ अपने आंखों सामने, 15 दिन से ही हाल है इसका। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, ये चीज़ तो हमें पता है भैया, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी चीज़ों को समझते हैं। उनका ये कहना है कि पोस्ट क्यों डाल दी। दिक्कत सड़क खुदी है, नाली खुदी है, उससे नहीं है। दिक्कत ये है कि दिल्ली में बेसिकली ये सारे लोग एग्री करेंगे कि एक बार अगर कोई गली तोड़ जाते हैं, कोई नालियां तोड़ जाते हैं, तो मलबा 1-2 महीने तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है। मलबा उठाने कोई नहीं आता। अगर बरसात आ गई तो वो मलबा सारा पानी में भीग के सारा कीचड़ बन जाएगा। अब उस पानी में कोई गिरे, किसी का सर फटे, किसी का मुंह फटे, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर एमसीडी को नालियां तोड़नी है, सड़कें तोड़नी है, बिल्कुल तोड़े भैया, पब्लिक के लिए काम कर रही है सरकार। लेकिन दिक्कत यह है, एक बार गली टूट गई तो 2 महीने तक मलबा वहीं पड़ा रहेगा। 6 महीने तक वो गली दोबारा नहीं बनेगी। जब तक लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं देंगे, वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा सब कुछ। तो लोगों को ये दिक्कत है कि तुमने ये क्यों डाल दिया। सो भाई साहब, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर काम कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत काम के लिए आंखें बंद कर लूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ भैया, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलो, कोई काम ठीक है, अच्छा है तो उसकी तारीफ भी करो। सो भाई साहब, इतना टाइम अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम पे ज्ञान देने के लिए है तो यही टाइम आप सरकार एमसीडी को दो। हो सकता है कि सड़कें नालियां जल्दी से जल्दी बने और लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी वैसे ही सावन का मौसम चल रहा है, बरसातें आ रही हैं, जो नालियां खुदी हुई हैं, जो मलबे बाहर आ रखे हैं, वही बारिश आती है, वो सारा पानी में मिक्स हो जाता है। अब बारिश में कोई गाड़ी लेके जा रहा है, पानी बिल्कुल तालाब बना पड़ा है, सड़कें पानी भरा पड़ा है, और किसी को नहीं पता कि नीचे मलबा है, खड्डा है, क्या है क्या नहीं है। वो सीधा जाएगा बाइक पे, स्कूटी पे, किसी पे टकराएगा, गिरेगा, अब मुंह फटे, मथा फटे, सर फटे। भैया, हम भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिन पॉलिटिकल पार्टी को तुम सपोर्ट करते हो। बट जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं ये भी कहता हूं कि सरकार ठीक होगी, लेकिन जो नीचे का महकमा है, एमसीडी या कोई भी अफसर है, जो अपना काम सही से नहीं कर रहे, भैया मुश्किलें पब्लिक को फेस करनी पड़ती हैं। इंस्टाग्राम पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद जब मलबा हटेगा तो फिर 15-20 दिन, 1 महीने बाद वो सड़क बनेगी। यानी एक सड़क बनाने का प्रोसेस कम से कम 2 से 3 महीने का। जब तक लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कुछ भी हो रही है, वही उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ तो हम करते ही हैं। अच्छा, क्यों बोली? हमें नहीं लोगे व्लॉग में। अब क्या करूं, लोग इतने वो है। तो गाइस, टीवी का रिमोट हमेशा से मेरे पास ही होना चाहिए, किसी के हाथ तक नहीं आना चाहिए। मैं इसको झूठा कर दूंगा, फिर कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। भैया, माहिर ट्यूशन में ब्रेक लेकर आया है, ट्यूशन चल रही थी बेसिकली, इसको भूख लग रही थी तो ये आलू भुजिया खा रहा है। टीवी चल रहा है यहाँ पे, मतलब अभी तो पॉज किया हुआ था, अब चलेगा। अगर सरकार अच्छा काम कर रही होती तो भैया हम ही तारीफ करते हैं, और कुछ अगर काम ठीक नहीं हो रहा तो उसको भी दिखाना हमारा फर्ज है। क्यों बोली? मैं नहीं कर रहा आपसे बात, आपने मेरे से रिमोट छीन लिया। ठीक है, मत कर। अब तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तू टीवी देख रहा है, मैं रिमोट ले लूं? देख रहा हूँ ना। माहिर ऐसे ही थोड़े उसके मूड खराब होते रहते बीच बीच में। ऑक्सफोर्ड कार्टून इन हिंदी।
और हाँ भैया, इन कामों के लिए आवाज उठाना, इन कामों के लिए रील्स बनाना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना कोई गलत चीज नहीं है। तो चीजों को समझो। सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, ये सच्चाई है। होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आके सड़कें नहीं बनाएगा। जिस डिपार्टमेंट का ये काम है वो डिपार्टमेंट ही करेगा। तो क्या पता ये रील्स बनाने से पब्लिक की हेल्प हो जाए, रील उन लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों को, ऊपर बैठे पदों पे लोग जो बैठे हैं, वो डंडा दे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो जन कल्याण थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज की जो जनरेशन है, वो सोशल मीडिया पे ही ज्यादातर एक्टिव है। तो भैया ऐसे मुद्दे, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, बिल्कुल उठाने चाहिए। जो लोग काम नहीं कर रहे उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। सो भैया ये मुद्दा और ये रील उस डिपार्टमेंट के लिए जिसकी ये जिम्मेदारी है, ना कि सरकार के लिए। तो डिफरेंस को समझो और कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी दिमाग चलाने से पहले 2 बार सोचो।